Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 13 and exercise 13.2. 13.2 we have already discussed question number 1 and 2. Today we are going to discuss question number 3. So my dear students, pay attention. Question number 3 is say true or false and justify your answer. Statements are given and you will have to tell that the statement is true or false. Say true or false and justify your answer. Justify your answer. First question is saying, first part, 10 multiply 10 to the power 11 is equal to 100 to the power 11. देखिए बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर 11, अगर हम इसमें LHS को सॉल्व करें, LHS को यहाँ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11. अब यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 1 है और 10 की पावर यहाँ पर कितनी है? 11 है. ओके, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ओके, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है. तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 11. तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 12, 10 टू द पावर 12. ठीक, और ये जो RHS आपका आ रहा है, RHS वो आपको दे रहा है 100 टू द पावर 11. It means LHS is not equal to RHS. लिखेंगे since LHS is not equal to RHS. LHS जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो दैट दिस इज false statement. This is false statement. ओके, सेम प्रोसेस पे सेकेंड नंबर करते हैं इसका. सेकेंड नंबर है इसका 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2. ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2. तो देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8. तो यहाँ पर 2 की पावर 3 की वैल्यू निकल आई 8 और 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 को करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5. ये आपका आ जाएगा 25. ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 जो है वो बड़ा है 25 से. चेक कर लीजिए क्या बेटा 8 जो है वो 25 से बड़ा होता है क्या? नहीं बड़ा होता. ठीक, 8 जो होता है वो 25 से छोटा होता है. ठीक, 8 इज स्मॉलर देन 25. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 इज ग्रेटर देन 25. ऑब्वियस है, क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स होगा. राइट, सिंस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, सो दैट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. थर्ड पार्ट इसका 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल 6 टू द पावर 5. देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5. चेक करेंगे LHS क्या है बेटा? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2. 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 2 टू द 4 टू द 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. ये आपका आ गया 72. चेक कर लेंगे 3 3 9 to the 18 to the 36 to the 72, राइट. और 6 to the power 5 RHS में क्या है
6 टू द पावर 5। 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ओके 1 2 3 4 5 टाइम्स। 6 6 36 और 6 6 36, तो ये आपको आ गया 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6। तो ये वैल्यू क्या इस 72 के बराबर होगी क्या? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आएगी ना, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी निकल के आएगी। तो ये LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक प्रॉपर नंबर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आप देखिए कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे कितनी आएगी, ठीक, लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। तो स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, राइट। एक पार्ट और है इसका, फोर्थ पार्ट, यहाँ देख लीजिए। 3 to the power 0 is equal to 1000 to the power 0। देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है, 1। तो LHS आपका आ गया 1 और RHS क्या है, ये भी 1 है, ठीक। ये 1000 की पावर 0 है, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। LHS RHS के इक्वल आ गया, LHS RHS के इक्वल हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, गेटिंग। तो इसमें केवल फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू निकला है, बाकी फर्स्ट वाला भी फॉल्स है, सेकेंड वाला भी फॉल्स है और थर्ड वाला भी फॉल्स है, राइट। फोर्थ नंबर वाला आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर जो नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं उसको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट है, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form, only in exponential form, okay। first question is 108 multiply 92। देखिए 108 multiplied 92, सबसे पहले हम 108 का और 92 का दोनों का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। फैक्टर निकालते हैं, 108 का अलग और 92 का अलग, ठीक। तो 8 है आपका लगा हुआ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ओके। 92 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा 23, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर हम 108 मल्टीप्लाई 92 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। देखिए अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया है, तो 2 टू द पावर 4 हो गया, इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, ओके, 3 टाइम्स 3 आया है और एक बार 23 आया है, राइट है। इस 23 का 2 और 3 ही इसमें मैच करा लीजिएगा, ठीक। ये अलग मैटर है, 23 अलग नंबर है, 2 और 3 को अलग रखेंगे। तो
1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो गया तो 2 टू द पावर 4, 1 2 3, 3 बार 3 आ गया तो 3 टू द पावर 3 और 1 टाइम 23। तो ये नंबर आ गया 108 मल्टीप्लाई 92, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है आपका 270। तो 270 का फैक्टर करेंगे बेटा, 270 का फैक्टर, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 3 8 1 9, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 8 और 1 9, 9 आपका 3 से कैंसिल होता है, तो इसका मतलब कि 135 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये आपके हो गए 270 के फैक्टर। यहाँ लिखेंगे 270 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो 2 एक बार है, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 3 टू पावर 3 आ जाएगा और इंटू 5। तो ये आपका 270 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है इसका 729 मल्टीप्लाई 64। 729 मल्टीप्लाई 64, ये आप लोग अपने होमवर्क में करिएगा। ठीक, ऐसे करके लाएंगे, इसको दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है 768। फैक्टराइज करिए आराम से इसको, 768 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि पीछे 8 लगा हुआ है वंस प्लेस में, राइट। सो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचा, 19, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये हो गए इसके 768 के फैक्टर्स। ओके, अब देखिए इन फैक्टर्स में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है 2 और 1 टाइम आ रहा है 3, राइट है। 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 टाइम 3 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 768 इक्वल 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 टू द पावर 8 हो गया और मल्टीप्लाई 3, ये हो गया इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होता है कि जो ये पावर के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक, ओके। अगर हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना हो, जैसे हमने इसको लिखा था यहाँ पर 270 को एक्सपेंड करके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 768 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 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 2 फिर मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया ये? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, तो 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई होप you are getting these all things. So that is all for today. Thank you for watching this video.